Iran continues to target Israel with ballistic missiles, with Hezbollah also firing. Before Israel entered the war already low on interceptors, and this comes at a time when Israel's long-range defense system has strained under Iran's attacks. Ballistic missile interceptors are specialized surface. आज पूरी दुनिया में एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है। यूएसए और ईरान में बढ़ता तनाव। लेकिन सवाल ये है कि अगर यही लड़ाई बहुत लंबे टाइम तक चली तो यूके में रहने वाले लोगों पर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा। क्या पेट्रोल डीजल का दाम महंगा होगा? क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बढ़ेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूके खुद इस वॉर में शामिल होगा या नहीं होगा? आज हम इसी वीडियो में इस चीज़ को समझेंगे कुछ फैक्ट्स और कुछ न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से। तो मेरा नाम है अवनीश और मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस वॉर को लेके कि यूके में रहने वाले लोगों पर इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा। वॉर की वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑयल शिपिंग पर पड़ा है, क्योंकि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का एक इम्पोर्टेंट सी रूट है जहाँ से लगभग ये रूट पर्शियन गल्फ காசு பணம் கொட்டு மணி மணி காசு பணம் கொட்டு மணி மணி காசு பணம் கொட்டு मनी एशिया को जाता है, जैसे कि चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी स्ट्रेट से गुजरता है। अब बात आती है कि इन सब चीज़ों से यूके पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या ये बोलूं कि पड़ना स्टार्ट हो चुका है। जब भी मिडिल ईस्ट में कोई वॉर छिड़ती है तो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है ऑयल प्राइसेस पर, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इसी रीजन से आता है। इस वजह से ग्लोबल मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से ईरान में बढ़ते तनाव की वजह से 4 साल में पहली बार क्रूड ऑयल की सप्लाई 100 से 120 डॉलर प्रति बैरल हुई है, और इसका सीधा सीधा असर यूके में देखने को मिला है। न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से 2 मार्च से 15 मार्च के बीच में 18.3 पेंस प्राइस बढ़ चुका है डीजल का, और 8.6 पेंस बढ़ चुका है पेट्रोल का। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा लंबा चला तो ऑयल प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर ऑयल 150 डॉलर तक गया तो यूके में तकरीबन पेट्रोल का प्राइस 1.90 प्रति लीटर बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कुछ महीनों में इन्फ्लेशन का परसेंटेज तकरीबन 7% तक बढ़ जाएगा। पर अब देखना ये है कि यूके इस वॉर में एंट्री करता है या नहीं करता है, या यूके यूएसए को इनडायरेक्टली वे में सपोर्ट करता रहेगा। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने अनाउंस किया है कि यूनाइटेड किंगडम अब ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो गया है। उन्होंने कंफर्म किया है कि ब्रिटिश फोर्सेस अब एक्टिवली मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। तो इस स्टेटमेंट से इतना तो पता चल गया है कि यूके में रहने वाले लोगों पर अगर कोई भी दिक्कत आई तो यूके भी अपनी पावर पूरी दिखाएगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। फिलहाल यूके में इतना टेंशन का माहौल नहीं है, लेकिन टेंशन का माहौल बन सकता है अगर ये ऑयल शिपिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और ये इसी तरह कंटिन्यू चलती रही, क्योंकि इस वजह से फ़्लाइट्स पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जो इंडिया से आने वाली फ़्लाइट्स हैं, जो आने वाले बच्चे हैं इन फ्यूचर स्टूडेंट्स, उनको टिकटों का प्राइस क्या पता दुगना पे करना पड़ सकता है। तो वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं आप लोगों से अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय।